इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। आज हम प्रश्नावली 8.2 की बात करेंगे त्रिकोणमिति। उसमें जो सारणी से संबंधित सूत्र है उसे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले उस सूत्र को जान लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं। जैसे हमसे पूछता है साइन 0 अंश का मान बताइए, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 होता है। साइन 60 अंश का मान जो है करड़ी में 3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान जो होता है वह 1 होता है। और कास 0 अंश का मान 1 होता है। कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। और कास 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2। और कास 60 अंश का मान 1/2। और कास 90 अंश का मान पूछा जाए तो 0 होता है। इस तरह से सभी हम सूत्र को इसके पहले वीडियो में जान चुके हैं। आज हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो दिया जो है प्रश्न, पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर पहला का पहला प्रश्न हमको प्रश्न में ये दिया है, प्रश्न नंबर 1 में जो पहला हमको सवाल दिया है, साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 अंश का मान हमको बताना है। तो साइन 30 का अंश का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है। और कास 30 अंश का मान जो होता है यह होता है करड़ी में 3/2 होता है। प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसे हम साफ कर देंगे। करड़ी में 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। जब हर समान रहता है तो ऊपर हम जोड़े लेते हैं, 3 1 4, 4/4 एक दूसरे से कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर में 1। तो इसका जो आंसर आएगा वह आ जाएगा 1। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमको दिया है 2। अब tan 45 अंश का मान होता कितना है, सबसे पहले हम ये जानें। तो tan 45 अंश का मान होता है 1 का हम वर्ग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ग दिया है। प्लस कास 30 अंश का मान होता कितना है, तो कास 30 अंश का मान जो होता है करड़ी में 3/2 होता है। इसका हम वर्ग कर देंगे। माइनस साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, इसका भी वर्ग कर देंगे। तो 2 गुणे, अगर हम इसका गुणा करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, 1 गुणे 1 तो 1 ही आएगा। और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। ऐसे इसका भी करेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा। तो एक प्लस है, एक माइनस है, यहाँ से भी हम एक दूसरे से काट देंगे तो आ जाएगा आंसर 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसमें दिया है कास 45। कास 45 अंश का मान होता कितना है, 1/करड़ी में 2। और सेक 30 अंश, पहले हम जानेंगे कास 30 अंश का मान कितना होता है। तो कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, सेम उसी का उल्टा कर देंगे, सेक 30 अंश का मान आ जाएगा। तो करड़ी में 3/2 उसका होता है कास 30 अंश का। तो 2/करड़ी में 3 जो है ये सेक 30 अंश का मान हो जाता है। और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान 2/1 हो जाएगा। अब इसे हम हल कर देंगे, 1/करड़ी में 2 पूरे का बटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3। अब हम इसे और सॉल्व कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो आ जाएगा 1/करड़ी में 2 बटा गुणे, इसको ऊपर लेके आएंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा, और बटा 2 प्लस 2 करड़ी में 3। तो इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा करड़ी में 3 बटा करड़ी में 2 कोष्टक में 2 प्लस करड़ी में 3।
जाएगा करड़ी में 3 बटा 2 करड़ी में 2 कोष्टक में 1 प्लस करड़ी में 3। अब प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है क्या, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटा सेक 30 अंश प्लस कोसेक कास 60 अंश प्लस काट 45 अंश। बस इसका मान रख देंगे तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, tan 45 अंश का मान 2/1 मान सकते हैं, और कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का मान पहले हम देखेंगे साइन 60 अंश का मान तो करड़ी में 3/2 तो 2 बटा करड़ी में 3 इसका मान हो जाएगा बटा सेक 30 अंश का मान तो कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 2 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस कास 60 अंश का मान तो 1/2 होता है, प्लस काट 45 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ से हम इसमें एलसीएम लेंगे, 2 करड़ी में 3 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो करड़ी में 3 ऊपर आएगा, प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 कट जाएगा, 2 गुना 4। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 2 करड़ी में 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हम करड़ी में 3 भाग देंगे तो बचेगा 2 गुना 4, फिर प्लस 2 से हम भाग देंगे तो करड़ी में 3 आ जाएगा, प्लस इसमें 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 करड़ी में 3, 1 से गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो आ जाएगा करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 माइनस 4 बटा 2 करड़ी में 3 गुणे 2 करड़ी में 3 बटा 4 प्लस करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हम देखेंगे करड़ी समान है तो इसे हम जोड़ सकते हैं आसानी से, 2 1 3 तो 3 करड़ी में 3 माइनस 4 गुणे बटा 1 यहाँ लिख सकते हैं, और 1 बटा यहाँ से देखेंगे तो 4 प्लस यहाँ से 2 1 3 तो हो जाएगा 3 करड़ी में 3। तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे इसको जब इसको और हम साफ करेंगे तो आ जाएगा 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3 करड़ी में 3। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटा इसे लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3 प्लस 4, क्योंकि यह क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। जैसे अगर हम 3 प्लस 4 जोड़ते हैं तो 7 आता है, 3 और प्लस 4 बराबर 7, तो 4 प्लस 3 भी करेंगे तो 7 आएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है क्रम विनिमय का नियम। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, प्रमेयीकरण कर देंगे, 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटा 3 करड़ी में 3 माइनस 4, तो इसका हो जाएगा वर्ग बटा ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 करड़ी में 3 इसका वर्ग कर देंगे तो 3 करड़ी में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2ab बटा, अब इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 4 चौका 16, इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 यहीं 12 गुना 24 करड़ी में 2 बटा 27 में 16 घटा देंगे, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 27 और 16 जोड़ देंगे 7 6 13 हो जाएगा, और 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, माइनस 24 करड़ी में 2 बटा 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 5वां प्रश्न देखेंगे। इसमें पहले प्रश्न में 5वां प्रश्न, तो 5 ऐसे हम उतार लेंगे। cos 60 अंश का मान होता कितना, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होगा, इसका वर्ग करेंगे प्लस 4
सेक 30 अंश का मान। तो हम पहले देखेंगे cos 30 अंश का मान कितना होता है। तो cos 30 अंश का मान जो होता है वह कैडी में 3/2 होता है। तो सेक 30 अंश का मान 2/कैडी में 3 हो जाएगा। इसका वर्ग कर देंगे माइनस tan 45 अंश का मान 1 का वर्ग बटा साइन 30 अंश का मान कितना होता है तो 1/2 इसका वर्ग कर देंगे और cos 30 अंश का मान कैडी में 3/2 इसका वर्ग कर देंगे। तो 5 गुणे इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 कैडी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 और माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1/1 का वर्ग करेंगे तो 1 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस कैडी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका हम गुणा करा देंगे 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1/1 3 1 4/4। तो यहाँ से जो है 4 और 4 एक दूसरे से कट भी जाएगा तो आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 3 1 का एलसीएम 12, 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 आ रहा है 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौका 12, 4 बार जा रहा है तो 16 चौका 64 हो जाएगा माइनस 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 आएगा तो 12 1 का 12। पहले हम जोड़ लेते हैं 4 और 5 9 6 1 7 माइनस 12/12। तो 12 घटाएंगे 9 में 2 घटाएंगे तो 7 और 7 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 6/12। इसका यही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का जितने भी प्रश्न थे सभी समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया है सही विकल्प का चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। माने हमको विकल्प में चुनना है कौन हमारा सही। तो प्रश्न जो दिया है इसे सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है 2 गुणे, अब tan 30 अंश का मान हमको पता होना चाहिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/कैडी में 3 होता है 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/कैडी में 3, इसका हम वर्ग कर देंगे तो 2/कैडी में 3 पूरे का बटा 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 कैडी में 3 का वर्ग करेंगे 3। तो इसे और हल कर देंगे 2/कैडी में 3 पूरे का बटा 3 एकम 3 1 4/3। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 2/कैडी में 3 गुणे 3/4। 2 एकम 2 2 दूना 4 तो आ जाएगा 3/कैडी में 3 गुणे 2। तो 3 को हम लिख सकते हैं कैडी में 3 गुणे कैडी में 3/कैडी में 3 गुणे 2। एक दूसरे से ये कट जाएगा तो आ जाएगा कैडी में 3/2। अब कैडी में 3/2 विकल्प में तो साइन कॉस टैन साइन के रूप में दिया है तो हम विकल्प को भी हल कर देंगे। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, हम कैडी में 3/2 को क्या लिख सकते हैं साइन 60 अंश लिख सकते हैं। तो यही विकल्प हमारा क्या होगा सही हो जाएगा, क्योंकि सबका 60 अंश का मान जो होता है वह 1/2 होता है और हमारा जो आंसर आया है कैडी में 3/2, इसीलिए यह विकल्प क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और tan 60 अंश का मान जो होता है वह कैडी में 3 आता है, इसमें कैडी में 3/2 है, इसीलिए यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और इसमें आया है कैडी में 3/2, इसीलिए यह भी विकल्प हमारा गलत है। तो पहला विकल्प हमारा जो है वह सही है। अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। दिया क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। जैसे है इसे ऐसे उतारते हैं। पहले tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है। tan 45 अंश का मान 1, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1। तो 1
माइनस 1/1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 में 1 घटाएंगे तो 0 और 1 ही 2। अब 0/2 भाग देंगे तो कितना आएगा, इसका 0 आ जाएगा। और 0 हमारे जो विकल्प में दिया है वह डी ऑप्शन दिया है, तो यही डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही। प्रश्न नंबर हमको दूसरा का तीसरा जो दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a का मान बराबर। तो हमसे विकल्प में जो है 4 ऑप्शन दिया है, तो a का मान किसके बराबर हम रखेंगे कि यह वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। पहला हम ऑप्शन विकल्प नंबर 1 लेते हैं a में दिया है कि a बराबर यदि हम 0 लेते हैं तब, तो हम दोनों को हल करेंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो साइन 2 गुणे 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश, तो हो जाएगा 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 अंश, और 2 साइन 0 अंश का मान या ऐसे ही निकाल लेते हैं। पहले साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो 2 गुणे 0 और 0 बराबर है 0 का, अर्थात यह जो पहला ही ऑप्शन है यही सही है। आइए दूसरा भी ऑप्शन हम चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है 30 अंश, a बराबर 30 अंश लेते हैं तो हम रखेंगे साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो साइन 2 गुणे a का मान कितना दिया है 30 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश, तो हो जाएगा 30 गुना 60, तो हो जाएगा ये साइन 60 अंश बराबर 2 गुणे साइन 30 अंश। मान रखेंगे साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, और 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 2 कट जाएगा, तो करड़ी में 3/2 जो है वह क्या 1 के बराबर है, ऐसा संभव है? तो यह क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। ऐसे हम चेक कर सकते हैं सी वाला, तो हमको दिया है ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिए, जो भी इसमें जो पहला ही ऑप्शन है यही सही है, तो तीनों ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का चौथा प्रश्न हम देखेंगे, तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना दिया है, तो दिया नहीं तो इसे हम याद करें हैं टेबल से। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/3, इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ से 2/3 पूरे का बटा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 करेंगे 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2/3 पूरे का बटा 3 एकम 3, 3 में घटाएंगे 2/3, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 2/3 गुणे 3/2, ये एक दूसरे से कट जाएगा। 3 को हम लिख क्या सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और नीचे करड़ी में 3 है, एक दूसरे से ये कट जाएगा, तो आएगा कितना, करड़ी में 3 आ जाएगा। ये आ गया करड़ी में 3। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं करड़ी में 3 किसमें आता है। पहला ऑप्शन जो दिया है ऐसे ही देख लेते हैं, cos 60 अंश का मान होता कितना है, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2 आया। हमारे प्रश्न में जो सॉल्व किए हैं करड़ी में 3 आया, और इसका cos 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, तो ये वाला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, sin 60 अंश का मान क्या होता है, तो करड़ी में 3/2, उत्तर में आया है करड़ी में 3, और इसमें आ रहा है करड़ी में 3/2, तो ये भी क्या है, गलत है। tan 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, ये करड़ी में 3, इसमें भी करड़ी में 3 आया है, उत्तर में भी हमारे, और करड़ी में 3 इसका भी मान होता है, इसका मतलब यही विकल्प हमारा क्या है, सही है। और sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो ये वाला विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो विकल्प नंबर सी है वही सही है, tan 60 अंश का मान। हमको प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 3, यदि tan a + b बराबर करड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1/करड़ी में 3
और ये भी कह रहा है कि 0 अंश से मान बड़ा है a प्लस बी से मान बड़ा भी है 90 अंश और बराबर भी हो सकता है, दोनों शर्त है। और फिर कह रहा है कि a का मान बड़ा है b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3 दिया। तो tan a प्लस b किसका मान tan में करड़ी में 3 होता है? तो हम जानते हैं कि tan 60 अंश का मान जो होता है वह करड़ी में 3 होता है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 3 के स्थान पे tan 60 अंश। ये tan और tan एक दूसरे से कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60। ये हो गया समीकरण 1। अब हम देखेंगे जो आगे दिया है tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करड़ी में 3। तो tan a माइनस बी इसका मान 1 बटा करड़ी में 3 होता है। तो tan में हम देखेंगे तो tan 30 अंश का मान जो होता है वह होता है 1 बटा करड़ी में 3। तो इसके स्थान पे हम tan 30 अंश रख देंगे। ये tan और tan एक दूसरे से कट जाएगा, a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 अंश। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। अब इसमें एक चीज देखेंगे, ये 0 अंश से जो 0 है 0 अंश से बड़ा है कौन? a प्लस बी। a प्लस बी 60 अंश बड़ा है 0, तो 60 अंश बड़ा है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा है बराबर है 90 अंश। ये हम लोग ये तो बड़ा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 अंश मान बड़ा होगा। 60 अंश कहाँ से आया? a प्लस बी और इससे बड़ा है बराबर है 90 अंश। तो ये शर्त जो है ये पूरा शर्त कर रहा है। तो इसे और हम करते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60 अंश a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये दूसरे से कट जाएगा, a 2a और 60 30 90 आ जाएगा। तो a का मान आ जाएगा 90 बटा 2, कट जाएगा। a बराबर आ जाएगा 45। a का मान कितना आ गया? 45। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a का मान कितना है? 45 अंश। 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर ये प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस। 60 माइनस 45 तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 अंश। क्योंकि 10 में 5 में 5 में 4 गए 1, तो b का मान आ गया 45। अब हम ये देखेंगे कि 45 बड़ा है कि 15 बड़ा है। तो ये बड़ा है 45। 45 अंश किसका मान? a का, तो a बड़ा है। और 15 अंश किसका है? b है। तो ये भी हमारा जो शर्त है पूरा कर रहा है कि a मान जो है वो बड़ा है b से, इसमें जो दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हमसे पूछ रहा था बताइए a का मान और b का मान। तो a बराबर होगा 45 अंश और b बराबर होगा 15 अंश। प्रश्नावली 8.2 का हम चौथा प्रश्न देख रहे हैं। इसमें बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जो पहला प्रश्न हमको दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन, यह सही है गलत है? आइए हम चेक करते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि a बराबर है 30 अंश और b बराबर हम मान लेते हैं कि 60 अंश।
ऐसा हम मान लेते हैं, तो हम निकालेंगे साइन a प्लस बी, तो हो जाएगा ये साइन a की वैल्यू हमने माना है 30 अंश और b की वैल्यू माना है 60 अंश, दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएंगे कितना 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान जो होगा कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1, साइन 90 अंश का मान 1। आइए इसे रखते हैं, साइन a प्लस साइन b, इसे भी साफ कर लेते हैं। तो साइन a की वैल्यू कितना है 30 अंश माने 30 अंश प्लस साइन b की वैल्यू 60 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, जब हर समान रहता है तो जुड़ जाएगा 1 प्लस करड़ी में 3/2। बताइए क्या यह एक जो है ये 1 प्लस करड़ी में 3/2 के बराबर है? यदि बराबर नहीं है तो यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य। इसका कारण ये है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न का है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम मान लेते हैं, माना कि थीटा की वैल्यू में हम वृद्धि करते चल रहे हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश हमने बढ़ाते हुए चला, जैसे प्रश्न में कहा वैसे हमने कर दिया। थीटा में वृद्धि होने के कारण तो थीटा के मान में हमने बढ़ोतरी कर दिया, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यही हमको चेक करना है। तो साइन पहले 0 अंश रखेंगे, तो साइन 0 अंश का 0 होता है। अब हम रखेंगे साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 अर्थात 0.5 होगा। साइन 45 अंश का मान, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/करड़ी में अर्थात 1/करड़ी में 2 का मान 1.414, इसका भाग देंगे। वैसे भी ये मान जो हर है ये बड़ा है, ये हर इससे छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा है। साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, करड़ी में 3 का मान 1.4 1.732 होता है, बटा 2 कर देंगे। और साइन 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि थीटा में वृद्धि किया 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90, तो साइन 60 0 से बढ़ी 0.5, फिर 0.5 ये भी अगर हल करेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान हमने निकाला 0.5, साइन 45 अंश का मान जब इसे हमने हल किया तो आया 0.70721 आगे भी वैल्यू है। साइन 60 अंश का मान आया है 0.866, साइन 90 अंश का मान 1। तो हमने यहाँ पर देखा कि थीटा की वैल्यू में हमने बढ़ोतरी किया तो साइन थीटा के भी वैल्यू में क्या हो रही है, बढ़ोतरी ही हो रही है। इसका मतलब ये जैसे 0 अंश है 0 से 0.5 बना, फिर 0.7 बन रहा है, बढ़ रहा है, 0.8 बन गया, 0.8 के बाद 1 बन रहा है। इसका मतलब ये कथन जो हमारा है यह कथन सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा में हम वृद्धि कर रहे हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो काश थीटा में देखेंगे वृद्धि हो रही कि नहीं, तो काश 0 अंश रखेंगे, काश 30 अंश रखेंगे, काश 45 अंश रखेंगे, काश 60 अंश का मान रखेंगे और काश 90 अंश, सभी का मान निकाल के रखते हैं। काश 0 अंश का मान 1 होता है, काश 30 अंश का मान करड़ी में 3/2
1/2 और cos 60 अंश का मान कितना होगा 1/2 होगा और cos 90 अंश का मान 0 होगा। तो इसे और सॉल्व कर लेंगे। 1.732 करड़ी में 3 का मान होता है, 2 से हम भाग देंगे तो आएगा 0.866 आ जाएगा और इसे हम भाग देंगे तो 1/1.414 करड़ी में 2 का मान होता है। इसे यदि भाग देंगे तो 0.7072113 आ जाएगा और यदि हम इसे भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा और इसका मान 0 दिया है। तो हमने थीटा में तो वृद्धि किया तो cos थीटा में क्या आ रहा है cos 0 अंश का मान तो 1 से घट रहा है 0.8, इसका मान 0.7 आ रहा है 0.5, लास्ट में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कथन जो है तीसरा वाला, ये थीटा में तो हमने वृद्धि किया लेकिन cos थीटा में भी क्या हो रहा है घटोतरी हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही। इसीलिए यह कथन क्या है असत्य है। अब हम लोग चौथा वाला प्रश्न देखेंगे। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos, हम मान लेते हैं थीटा बराबर 0 अंश रख देते हैं, 30 अंश रख देते हैं, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यदि सभी मानों पर यह दोनों लोग बराबर हैं तो कथन सत्य होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो असत्य होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे थीटा का मान 0, साइन 0 अंश, cos 0 अंश। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, cos 0 अंश का मान 1। क्या यह दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, इसीलिए यह कथन क्या हो गया असत्य हो गया। इसके बाद एक प्रश्न और हमको दिया है कि a बराबर 0 अंश, a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। इसका मतलब काट a, तो काट a का मान 0 अंश, तो काट 0 अंश का मान जो होता है वह इनफाइनाइट होता है। हमने सारणी में भी पढ़ा है, अपरिभाषित जिसे बोलते हैं। इस तरह से हमारा जो प्रश्नावली 8.2 है पूरा समाप्त हो गया।